नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑब्जेक्टिव बाय शंकर में। अगर आप बिहार बोर्ड 2026 में क्लास 10th की परीक्षा देने वाले हैं और केमिस्ट्री में पूरा नंबर लाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय थर्ड, जिसका नाम है धातु एवं अधातु के मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अभी लाइक करें और पूरा वीडियो ध्यान से देखें। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छा से देख लेते हैं पूरा कॉन्सेंट्रेट होके, तो आपको एग्जाम में एक ही परसेंट का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। लिखा गया है वही एक नंबर में, निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कार्बन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है सोडियम, ऑप्शन नंबर बी सी में लिखा गया है एल्युमिनियम, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कैल्शियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, कार्बन हो जाएगा। और निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो कार्बन जो है ना वो अधातु है। ठीक है, तो एक का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, ओके भाई, कमेंट में लिखो जय BACB 2026। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया सेकेंड नंबर में, निम्न में से कौन सा उपधातु है? निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है Zn, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है Ca, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है Ge, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा? तो सेकेंड नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, Ge हो जाएगा। ओके, निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो Ge जो है ना उपधातु है। ठीक है, तो सेकेंड का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया थर्ड नंबर में, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, VVI क्वेश्चन ये वाला है। ओके, मतलब खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ओके, तो थर्ड का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है? तो क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया फोर्थ नंबर में, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? इसमें से ऐसा कौन है जो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, मतलब सबसे अच्छा सुचालक है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया Cu, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया Ag, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया Al, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया Fe। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, Ag हो जाएगा। ओके, मतलब कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो Ag जो है ना वो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ठीक है, तो फोर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, जो छात्र बोर्ड में टॉप करना चाहता है वही इस वीडियो को शेयर करेगा। ठीक है, यह सवाल परीक्षा में आने वाला है, ध्यान से सुनना सुनो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 5 नंबर में लिखा गया है, निम्नांकित में कौन उपधातु है? इसमें से कौन सा है जो उपधातु है? उपधातु इसमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है Fe, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है Cu, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है Ni, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है Sb। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, Sb हो जाएगा। निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो Sb जो है ना इसमें उपधातु है। ठीक है, तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, यह सवाल परीक्षा में आने वाला है। ओके, कमेंट करो केमिस्ट्री किंग। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 6 नंबर में, पीतल है। पीतल है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया धातु, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अधातु, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया मिश्र धातु, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया उपधातु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 6 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, मिश्र धातु हो जाएगा। पीतल क्या है? तो मिश्र धातु है। ठीक है, तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ना बिहार बोर्ड एग्जाम में आया था। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन ये वाला है। जिस चीज को हम वीवीआई बोलते हैं ना वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 7 नंबर में, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? इसमें से कौन ऐसा है इसमें से कौन ऐसा यौगिक है जो आयनिक यौगिक है?
तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया CH2, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया CO2, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया CaCO3 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया NH3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा सही आंसर 7 नंबर का, तो सी हो जाएगा, ठीक है, CaCO3 होगा। ओके, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, तो CaCO3 जो है ना, इसमें से ये आयनिक यौगिक है, ओके। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए, अगर आपको इस लेक्चर का PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में लेना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया होगा, ओके, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में PDF मिल जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 8 नंबर में, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया तांबा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है गोल्ड, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है जिंक और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया पोटेशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, गोल्ड हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो गोल्ड जो है ना, गोल्ड मतलब सोना जो है ना, वो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है, ठीक है। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाए, ठीक है। इस प्रश्न को बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। अब अगर क्लियर हो गया तो यस सर जरूर लिखना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 9 नंबर में लिखा गया है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिला है, मोस्ट वीविया क्वेश्चन मिला है, मतलब शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 22 कैरेट, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 24 कैरेट, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 20 कैरेट और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 12 कैरेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, 24 कैरेट हो जाएगा। मतलब शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में 24 हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा, ठीक है, 24 कैरेट हो जाएगा, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ना बिहार एग्जाम में बहुत बार आया है, ठीक है, रिपीट क्वेश्चन नहीं मिला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिला है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 10 नंबर में लिखा गया है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। कौन सा ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पारा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है तांबा और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 10 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है, ब्रोमीन हो जाएगा। मतलब कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो ब्रोमीन जो अधातु है ना, वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, ठीक है। तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। पूरा वीडियो देखोगे तभी फायदा मिलेगा, ये नहीं आधा देख लिया आधा नहीं देखे तो बिल्कुल नुकसान ही होगा, ठीक है, फायदा की जगह नुकसान हो जाएगा, इसलिए आप बिना स्किप किए बिल्कुल पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर फोकस करके अच्छा से देखिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 11 नंबर में, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया सोल्डर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पारा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है गन मेटल और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया उपधातु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, सोल्डर हो जाएगा, ओके। शीशा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं, ठीक है। ध्यान से समझो, इसे जरूर याद रखना, ठीक है, बहुत VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला है, ठीक है। शीशा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं, ठीक है। 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। 12 नंबर में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। इसमें से ऐसा कौन है जो अधिक अभिक्रियाशील है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है Cu, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है Hg, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है Ag और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया Au। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, Cu हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो Cu जो है ना, वो अभी सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है, ओके। 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लोगे ना, तो धातु एवं अधातु अध्याय तुम्हारी पूरी तरह मौजूद हो जाएगा, फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 13 नंबर में, निम्न में से कौन अधातु है। निम्न में से कौन अधातु है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है Fe, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है
मतलब सी, ऑप्शन नंबर सी मतलब सी में लिखा गया है AL, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मतलब AU। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, 13 नंबर का सही आंसर तो बी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाए मतलब हो जाएगा। ओके, और निम्न में से कौन निम्न में से कौन अधातु है, तो सी जो है ना सबसे मतलब, हाँ सी जो है ना वो अधातु है। ठीक है, तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। चलते हैं नेक्स्ट, 14 नंबर में लिखा गया है, 14 नंबर में कार्बन क्या है, कार्बन क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है धातु, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अधातु, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है उपधातु, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, तो एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, अधातु हो जाएगा। ओके, मतलब कार्बन क्या है, तो अधातु है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 15 नंबर में बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है लोहा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है सोडियम, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में। भाई ध्यान से सुनो, यही से नंबर बनेंगे। ठीक है, जिसको केमिस्ट्री आसान लगनी है वही ये वीडियो पूरा देखेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, मतलब बॉक्स है निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है, तो किसका है, तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम हो जाएगा। ओके, तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, जिसको केमिस्ट्री आसान लगनी है वही ये वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 16 नंबर में निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। इसमें से ऐसा कौन सा धातु है जिसका गलनांक सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है AL, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है Na, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है Cu, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है Fe। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, Na हो जाएगा मतलब सोडियम हो जाएगा। ओके, और निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, तो Na जो धातु है ना उसका गलनांक ना सबसे कम है। ठीक है, तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, कॉमेंट में लिखो आई लव केमिस्ट्री, मतलब आपको केमिस्ट्री से प्यार हो गया। ठीक है, अगर आप इस लेक्चर को देख लीजिए, अगर आप इस लेक्चर को अच्छा से देख लीजिएगा ना पूरा शुरू से अंत तक, तो आपको ना एग्जाम में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 17 नंबर में लिखा गया है धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है विद्युत धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है विद्युत ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है उदासीन। भाई ये MCQ बोर्ड में घुमा कर पूछते हैं। ठीक है, अगर दिमाग में बैठ गया तो लाइक जरूर करो। ओके, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया उदासीन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 17 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धनात्मक हो जाएगा। ओके, मतलब धातुओं की प्रकृति होती है तो विद्युत धनात्मक होती है। ओके, तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 18 में लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, अच्छा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन ले रहा है। ठीक है, VVI क्वेश्चन ये रहा है, मतलब लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत परत चढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया तांबा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया चांदी का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया सोना का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया जिंक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 18 नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है, जिंक का हो जाएगा। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक का चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, शेयर करो अपने उस दोस्त को जो केमिस्ट्री से डरता है। ठीक है, जो टॉपर बनना चाहता है वही इस वीडियो को सेव करेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा है 19 नंबर में किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब POP प्राप्त किया जा सकता है। वेरी इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन वाला है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है, मतलब किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है जिप्सम, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया चूना पत्थर,
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कच्चा चूना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, जिप्सम हो जाएगा। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है, तो जिप्सम को, ठीक है। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। अगर दिमाग में बैठ गया तो लाइक जरूर करो, ठीक है। ओके, इस सवाल को स्किप मत करना भाई, एग्जाम में यहीं से आएगा। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 29 में, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। फिर से पढ़ते हैं, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया एनोड, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कैथोड, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अपघटय, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 20 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है, एनोड हो जाएगा। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है तो एनोड बनाया जाता है, ठीक है। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में करो, कमेंट करो क्लियर क्लियर। ओके, बोर्ड वाले यही फंसाते हैं, ध्यान से समझो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 21 नंबर में, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। वेरी वीवीआई क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया पीली, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया नीली, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया चमकीली उजला, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया लाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है, चमकीली उजला हो जाएगा। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है तो चमकीली उजला होती है, ठीक है। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, चमकीली उजला हो जाएगा। ओके भाई, इस लाइन को याद रखो, सीधे एमसीक्यू बनेगा, ठीक है। केमिस्ट्री आसान लग रही है ना प्रो। चलते हैं इसको, तरफ लिखा गया 22 नंबर में, लोहे की परमाणु संख्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। परमाणु संख्या से एग्जाम में क्वेश्चन आता है हर एक साल। ओके, एक साल तो फिक्स रहता है। लोहे की परमाणु संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 20, मतलब 23 लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 26, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 25, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, 26 हो जाएगा। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 26 होती है, ठीक है। 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल गलत हुआ तो सीधा नंबर कटेगा भाई। कमेंट में लिखो ऑब्जेक्टिव बाय शंकर ओपी। ओके, चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 23 नंबर में, रॉयल जब एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। फिर से पढ़ते हैं, रॉयल जल एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 3:2, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 2:3, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 3:1, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1:3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, 3:1 हो जाएगा। रॉयल जब जल एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है, तो 3:1 होगा, ठीक है। ये वाला सवाल को बिल्कुल मत छोड़िएगा, बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 24 नंबर में, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एल्युमिनियम पर मो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन ये वाला है। ओके, ये वाला क्वेश्चन अब इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आने की पूरी चांस है, ठीक है, 100%। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है एथोडीकरण, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कैथोडीकरण, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। मतलब एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ए और बी दोनों कहते हैं, ठीक है। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। मतलब एथोडीकरण भी कहते हैं और कैथोडीकरण भी कहते हैं, मतलब ए और बी दोनों कहते हैं, ठीक है। ओके, इसलिए 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 25 नंबर में, जंगरोधी स्टील क्या है। जंगरोधी स्टील क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया धातु है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अधातु है,
ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया मिश्र धातु है, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है, अधातु है। जंगरोधी स्टील क्या है, तो अधातु है, ठीक है। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, अधातु है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 26 नंबर में, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भी क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है Cl2, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है F, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है O2, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है Fe। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है, मतलब एफ हो जाएगा। ओके, मतलब सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो एफ है। ओके, तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 27 नंबर में, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया तांबा का। ये सवाल गलत हुआ तो सीधा नंबर कटेगा भाई। ओके, BSB 2026 वाले स्टूडेंट अभी अटेंडेंस लगाओ, प्रेजेंट सर, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, वीडियो बनाने में, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। मतलब ऑप्शन में लिखा गया ए में तांबा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है लोहा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया एल्युमिनियम, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, एल्युमिनियम हो जाएगा। ओके, मतलब अगर हाँ, अगर आपको केमिस्ट्री आसान लग रही है ना, तो मतलब कमेंट में लाइक, मतलब कमेंट मतलब जरूर करिएगा, ठीक है, यस सर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है, ये तो और बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के रूप स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया सहसंयोजी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया विद्युत संयोजी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया कार्बनिक, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है, विद्युत संयोजी हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, तो विद्युत संयोजी कहलाते हैं, ठीक है। 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, विद्युत संयोजी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 29 नंबर में, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है Al, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है Na, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है Mg, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है Cu। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, Na हो जाएगा, मतलब सोडियम हो जाएगा। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो Na जो धातु है ना, उसको ना चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। ये सब एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, रोल रखता है, ठीक है। और ये सब रहेगा ना याद आपको, तो एग्जाम में आपको बहुत बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा है 30 नंबर में, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए इनमें, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है ग्रीज लगाकर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है पेंट लगाकर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया जिंक की परत चढ़ाकर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इन सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, इन सभी हो जाएगा। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो ग्रीज भी लगाना चाहिए, पेंट लगा कर भी, और जिंक की परत चढ़ा कर भी रोक सकते हैं, ठीक है। 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने चैप्टर थर्ड धातु एवं अधातु के मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े, जो बिहार बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम स्पेशल वीडियोज के लिए चैनल ऑब्जेक्टिव शंकर को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय बिहार बोर्ड 2026। ओके।